नमस्कार। आपका वामिका अकेडमी पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से केवीएस और एनवीएस जॉइंट भर्ती परीक्षा 2025 की जो सेकंड पारी थी आपकी, यानी 10 जनवरी 2026 की सेकंड पारी का पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य करें। स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। सामान्य जागरूकता एवं सामयिक मामले है। एक नंबर क्वेश्चन से लेके 20 नंबर तक आपका ये जी करंट अफेयर्स है, उसको देखते हैं। तो निर्देश दे रखे हैं कि निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 से 20 के उत्तर देने के लिए सही या सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी टीम महिलाओं के हॉकी एशिया कप 2025 की विजेता रही है। ऑप्शन फर्स्ट आपका चाइना है, फिर आपका इंडिया है, फिर दक्षिण कोरिया है, फिर जापान है। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका यानी चाइना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। यानी कौन सी टीम महिलाओं के हॉकी एशिया कप 2025 की विजेता रही है, तो इसमें चाइना रही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़े सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। यानी गुरु शिष्य परंपरा के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता भंडार संचय अनुदान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की स्कीम योजना है। ठीक है, अब इसमें आपका ऑप्शन दे रखा है संस्कृति मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, फिर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स संस्कृति मंत्रालय को। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट संस्कृति मंत्रालय की ये स्कीम्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड नंबर का, भारत के राजकीय सह प्रतीक पर निम्नलिखित में से कौन सा ध्येय वाक्य लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसमें आपका हम भारत के लोग, तमसो मार ज्योतिर्गयम, वंदे मातरम, और फोर्थ ऑप्शन है इसमें आपका सत्यमेव जयते। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सत्यमेव जयते, जो भारत का राजकीय सह प्रतीक है, चिन्ह है, उसके ऊपर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसमें आपका सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी, एम के गांधी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, और वीडी सावरकर है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या हो जाएगा? कौन भारत की संविधान सभा के सदस्य थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। पांचवा है, ये पंडिता रमाबाई निम्नलिखित में से किस संगठन की संस्थापक थी। अच्छा क्वेश्चन है। यानी पंडिता रमाबाई निम्नलिखित में से किस संगठन के संस्थापक थे। ऑप्शन है सत्य शोधक समाज, आत्मीय सभा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, और लास्ट ऑप्शन आपका मुक्ति मिशन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मुक्ति मिशन। किसकी? यानी मुक्ति मिशन की। ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय संस्थागत रैंक निर्धारण रूपरेखा NIRF 2025 के अनुसार विधि की श्रेणी में निम्नलिखित में से किसे प्रथम रैंक दिया गया है। ठीक है, तो इसमें दे रखा है आपका राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली, फिर है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, फिर है नालसर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें राइट हो जाएगा आपका छठे में, यानी नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी को यहाँ पे विधि की श्रेणी में निम्नलिखित में से प्रथम रैंक किसे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाली जो आपकी स्कूल है यूनिवर्सिटी, उसको सेकंड रैंक दिया गया है। सेवंथ नंबर है, भारत निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय संगठन का संस्थापक सदस्य है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। नाटो है, ओपेक है, आसियान है, तो तीनों का नहीं है, और भारत है सार्क यानी दक्षेश का। किसका है? ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपका राइट आंसर होगा, भारत सार्क के दक्षेश का सदस्य है। नेक्स्ट है आपका 8वें नंबर का, तो भारत में प्रतिवर्ष 25 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, शहीद दिवस, राष्ट्रीय योग दिवस और संविधान दिवस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपका राइट हो जाएगा, यानी 25 जनवरी भारत में हमेशा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओह, 9th नंबर, निम्नलिखित में से क्या भारत की सांविधिक संस्था का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, फिर CAG है यानी भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, फिर सेबी है, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, यानी जो सांविधिक संस्था है आपका विश्वविद्यालय अनुदान भी है, सेबी भी है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी है, और जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो संविधान में लिखा हुआ है। तो इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सांविधिक संस्था का उदाहरण नहीं है, और बाकी सभी तीनों है। 10वां है, निम्नलिखित में से भारत में स्थित बांध और उनकी अवस्थिति वाले राज्य का कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो
सही सुमेलित बताना है तो हीराकुंड बांध है यहाँ पे, तो हीराकुंड बांध आपका ओडिशा में, झारखंड में नहीं है, गलत हो गया। फिर आपका भाखड़ा नांगल गुजरात, ये भी गलत हो गया। फिर आप सरदार सरोवर बांध पंजाब, ये आप गुजरात में, ये गलत हो गया। तो टेहरी बांध उत्तराखंड, तो ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, 10वें में आपका 4 नंबर, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 11 नंबर का है, निम्नलिखित में से क्या मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा अंग है? ब्रेन स्टेम है, प्रमस्तिष्क सेरिब्रम है, फिर अनुमस्तिष्क सेरिबेलम है, फिर अधिचर्म यानी एपिडमिस है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्या हो जाएगा, यानी मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा अंग है प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम होता है। फिर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 नंबर का क्वेश्चन है, तो संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? सुशीला कार्की, दुर्गा कुमारी बीके, सीता देवी बाडेल है, और फिर आपका विद्या देवी भंडार। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी विद्या देवी भंडारी। क्या हो जाएगा? विद्या देवी भंडारी संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, 13 नंबर का क्वेश्चन है इसमें, तो भारत विषुवत रेखा के किस तरफ स्थित है? यानी भारत है जो विषुवत रेखा के किस तरफ स्थित है, पूर्व में है या पश्चिम में है या उत्तर में है या दक्षिण में है? तो भारत है विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तर में, ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट होगा। आपका नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संस्था को 2025 रमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है? इसमें बता रहा फाउंडेशन टू एजुकेटेड गर्ल ग्लोबली है, फिर शाहीन अली है, यूजे नियो लेमोस है, फ्ले बियानो एंटोनियो एल विलानु एवा है। ठीक है, तो इसमें ऐसी कौन सी संस्था है जिसको ये पुरस्कार नहीं मिला है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका 4 है, कौन सा है, इसको पुरस्कार नहीं मिला है, और बाकी 1/3 1 2 3 आपका है, तो इनको ये पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करें, 15 नंबर, 15 नंबर बता रखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश है। भारत ने अपने मिशन चंद्रयान फर्स्ट के माध्यम से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग किया है। तो सही उत्तर इसमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बता रहा है कि केवल ए सही है, बी सही है, दोनों सही है, और इसमें दोनों सही नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, यानी भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश है। कौन सा है? पहला देश है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें 16 की, साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार विजेता निम्नलिखित में से कौन है? एंड 2024 का जो नोबेल पुरस्कार विजेता था साहित्य के क्षेत्र में कौन था? ऑप्शन टेस हो हाकांग, सुसान कोई और मारिया रिवा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड यानी हाकांग को साहित्य के यानी नोबेल पुरस्कार इनको साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2024 का दिया गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें राइट होगा। फिर बात करें 17 की, दिल्ली से बाहर स्थापित पहला अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स कौन सा था? एम्स भोपाल है, एम्स नागपुर है, एम्स गुवाहाटी है, और फिर इसमें इसमें है आपका एम्स जम्मू। तो एम्स भोपाल क्या हो जाएगा? एन एम्स भोपाल, दिल्ली से पहला जो एम्स स्थापित किया गया था वो नई दिल्ली में स्थापित किया गया था, और सेकंड नंबर का जो एम्स भोपाल में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट आपका 18, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन भारत में निम्नलिखित में से किस गतिविधि से संबंधित थे? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, परमाणु मंडल या दुग्ध क्रांति सूचना का अधिकार, तो यहाँ दुग्ध दुग्ध क्रांति आ जाएगा, यानी 18 में आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। दुग्ध क्रांति से संबंधित डॉक्टर वर्गीस कुरियन का संबंध था। नेक्स्ट है 19, तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर तंत्र का पार्थिव ग्रह नहीं है? इसमें यूरेनस है आपका, फिर आपका बुध है, मंगल है, शुक्र है। तो 19 में आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनस। क्या हो जाएगा? यूरेनस, यानी बुध भी है, मंगल भी है, शुक्र भी है, तो यहाँ पे यूरेनस आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 20, निम्नलिखित में से क्या वायु जनित रोग का उदाहरण है? हैजा है, तपेदिक है, आंत्रजो टाइफाइड है, और हेपेटाइटिस ए है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा तपेदिक, यानी वायु जनित रोग का उदाहरण है। किसका? वायु जनित रोग का उदाहरण के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो तपेदिक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आप लोग पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, यानी जो करंट अफेयर्स है और जीके का पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो सेकंड पेपर का आपका 10 जनवरी 2026 का केवीएस एनवीएस से जॉइंट एग्जाम 2025 का जो आयोजन किया गया है उसमें सेकंड पेपर का सॉल्यूशन चल रहा है। पार्ट 1 इसमें कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं इसमें पार्ट सेकंड को देखते हैं। पार्ट सेकंड में आपका कंप्यूटर संचालन का आधार ज्ञान है, यानी बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटर ऑपरेशन है। कंप्यूटर को देखते हैं, यानी कंप्यूटर का लेवल इसमें काफ़ी अच्छा आया हुआ है।
21 को देखें तो निर्देश दे क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न संख्या 21 से 60 यानी 40 क्वेश्चन इसमें आपके कंप्यूटर के हैं। 21 से लेकर 60 के उत्तर देने के लिए सही या सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको चुनाव करना है। देखिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य वेबसाइट, एक सेकंड, देखो इसमें 21 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य वेबसाइट पते का हिस्सा नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें बिंदु दे रखा है, चिन्ह दे रखा है, अंक यानी 0 से लेकर 9 दे रखा है और अक्षर दे रखा है। ठीक है, तो इनमें से भी एक वेबसाइट का पता निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है, वो आपको बताना है। तो इसमें आपका जो चिन्ह है या @ ये पता नहीं हो सकता वेबसाइट का। इसके अलावा सभी प्रकार से आपका डॉट भी हो सकता है, अंक भी हो सकते हैं और अक्षर भी हो सकते हैं, ये वेबसाइट का पता हो सकता है, लेकिन @ इसका पता नहीं होता है। नेक्स्ट बात करें, 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन मनोरंजन सेवा का उदाहरण नहीं है। किसका है? ऑनलाइन मनोरंजन सेवा का उदाहरण नहीं है, यहाँ पे बता रखा है। इसमें क्या हो रहा है आज? थोड़ी देर रुकिएगा, तो इसमें कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। यानी 22 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपका 23वां क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, 21 तक कंप्लीट हुआ है, 22वां देखते हैं। 2200 बता रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन मनोरंजन सेवा का उदाहरण नहीं है। नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है, डिज्नी है और फ्लिपकार्ट है। ठीक है, तो ऊपर वाले आपके 1 2 3 इसमें नेटफ्लिक्स भी है, अमेजन भी है और डिज्नी स्टार है। तो ये फ्लिपकार्ट है। अब फ्लिपकार्ट आपका कमर्शियल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका सेल्स करने का कार्य होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 22 में चौथा, यानी फ्लिपकार्ट नहीं और बाकी के आपके जो नेटफ्लिक्स है, अमेजन है और डिज्नी ऑनलाइन मनोरंजन सेवा का उदाहरण है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट 23 में, यानी कंप्यूटर सिस्टम में निम्नलिखित में से किसे सीधे यूएसबी ड्राइव में प्लग नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है? कंप्यूटर सिस्टम में निम्नलिखित में से किसे सीधे यूएसबी ड्राइव में प्लग नहीं किया जा सकता है। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, पेन ड्राइव है, इथरनेट केबल है और माउस है। तो इसमें सभी को किया जा सकता है। और जो आपका इथरनेट केबल है, किसको? इथरनेट केबल को नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यानी इथरनेट केबल को कंप्यूटर सिस्टम में यूएसबी ड्राइव में प्लग नहीं किया जा सकता है। और इसके अलावा एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को किया जा सकता है, तो ये नहीं होगा। पेन ड्राइव किया जा सकता है, ये नहीं होगा। और माउस को किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका 23 में ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़े, 24वां क्वेश्चन आपका, तो आधुनिक सेमिनार कक्ष में इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त होगा। स्टाइलिश है, इंटरेक्टिव एलईडी पैनल है, लेजर प्रोजेक्टर है और प्लॉटर है। तो 24 में आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, यानी इंटरेक्टिव एलईडी पैनल। क्या हो जाएगा? इंटरेक्टिव एलईडी पैनल। नेक्स्ट आगे बात करें, 25वें नंबर का क्वेश्चन आपका,
निम्नलिखित में से कौन सा जनरेटिव एआई का सबसे अच्छा वर्णन करता है, यानी निम्नलिखित में से जनरेटिव एआई का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? तो इसमें डायरेक्ट ऑप्शन के बारे में बात करें तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। क्या होगा? एक एआई मॉडल जो प्रशिक्षण डेटा के आधार पर टेक्स्ट, चित्र, संगीत या कोड जैसी नई सामग्री बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें 26वें नंबर का एक क्वेश्चन को देखें। तो IPv4 एड्रेसिंग सिस्टम में किसी एड्रेस के एक क्वाड यानी ऑक्टेट को दिया जा सकने वाला अधिकतम मान क्या होगा? अधिकतम मान के बारे में आप पूछ रहे हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन 127 है, 128 है, 255 है और 256 है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। एंड 255 मैक्सिमम जो ऑक्टेट दिया जाएगा मान वो 255 हो सकता है। नेक्स्ट आपका 27 नंबर का, निम्नलिखित में से किसी वैध ईमेल आईडी नहीं माना जा सकता, यानी किसी वैध ईमेल आईडी नहीं माना जा सकता है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो भी राइट है, इस प्रकार से ईमेल आईडी बनाई जा सकती है। बी भी राइट है, थर्ड भी राइट है। जो ऑप्शन नंबर फोर आपका ये राइट नहीं है, यानी इस प्रकार की @@ डबल नहीं लगाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन नंबर फोर है वो गलत है, इस प्रकार की ईमेल आईडी नहीं बनाई जा सकती है। नेक्स्ट है 28 MS वर्ड सॉफ्टवेयर में दस्तावेज की संपूर्ण जानकारी को एक बार में चुनने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है इसमें आपका Ctrl+A, Ctrl+E, Ctrl+H और लास्ट में इसमें आपका Ctrl+X। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी Ctrl+A। क्या जाएगा? यानी 28 में आपका Ctrl+A यानी संपूर्ण सामग्री एक बार में चुनने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका 29 नंबर का क्वेश्चन है। अरे इसमें तो टेक्निकल इश्यू हो रहा है आज। दो सेकंड रुकेगा। फिर आपके 28 तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसको देखेंगे 29 से। 29 आपका 28 तक कंप्लीट हो चुका है। 29 देखते हैं पे। तो निम्नलिखित में से किसे उपयोगिता सॉफ्टवेयर का कार्य नहीं माना जाएगा? क्या नहीं माना जाएगा? उपयोगिता सॉफ्टवेयर का कार्य नहीं माना जाएगा। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है फाइल मैनेजमेंट, फाइल कंप्रेशन, डिस्क मैनेजमेंट और वित्तीय प्रबंधन। तो इसमें वित्तीय प्रबंधन ये अलग होता है, अकाउंट्स का पार्ट होता है। तो उपयोगिता सॉफ्टवेयर का कार्य आपका फाइल मैनेजमेंट भी होता है, डिस्क मैनेजमेंट भी होता है और फाइल कंप्रेशन भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपका राइट होगा ऑप्शन। फिर बात करें नेक्स्ट 30 की। देश के विभिन्न स्थानों से एकत्रित 1000 वस्तुओं के बिक्री डेटा का विस्तृत विश्लेषण करने के लिए आप किस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग करना पसंद करेंगे? जो सीट्स है, गूगल सीट्स है, कैल्क है और एक्सेल है। ठीक है, तो इसमें बात करेंगे अपन कैल्क की। किसकी? CALC। तो देश के विभिन्न स्थानों से एकत्र 1000 वस्तुओं के बिक्री डेटा का विस्तृत विश्लेषण करने के लिए किस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा? तो यह सॉफ्टवेयर हो जाएगा आपका कैल्क। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम में प्रयुक्त संक्षिप्त नाम ROM में का विस्तारित रूप क्या है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, रैंडम ओनली मेमोरी। ठीक है, तो रीड ओनली मेमोरी क्या क्या जाएगा? रीड ओनली मेमोरी है, तो फर्स्ट अक्षर का नाम हो इसमें आपका रीड आ जाएगा। तो 31 में आपका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। फिर बात करें 32 की। तो कंप्यूटर सिस्टम में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करना, कंप्यूटर नेटवर्क के बीच कनेक्शन प्रदान करना, CPU की प्रोसेसिंग गति बढ़ाना और मॉनिटर पर आउटपुट प्रदर्शन करना। तो 32 में आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच कनेक्शन प्रदान करना। क्या हो जाएगा? यानी कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच कनेक्शन प्रदान करने का कार्य NIC का प्राथमिक कार्य होता है। 33वां नंबर का क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का उदाहरण नहीं है? GCP है, एजोर है, AWS है और डेपरेग है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी डेपरेग, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का उदाहरण नहीं और बाकी आपके GCP है, एजोर है, AWS है। नेक्स्ट है आपका 34 नंबर का। तो ईमेल खाते की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे सुरक्षित है? ठीक है, यानी जो आपका ईमेल अकाउंट होता है उसकी अगर आपको प्रोटेक्शन करनी है, सुरक्षा करनी है, तो किस प्रकार से रहेगा? तो इसमें आपका
तो फर्स्ट है अज्ञात प्रेषकों के लिंक पर तुरंत क्लिक करना, और फिर इसमें आपका नेक्स्ट देर का है। तो इसमें डायरेक्ट आंसर के बारे में बात करें तो यहाँ पे है दो कारक प्रमाणीकरण टू एफ सक्षम करना। क्या है? सबसे सुरक्षित तरीका है टू कारक प्रमाणीकरण एंड इनेबलिंग टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन टू एफ ए। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट होगा। फिर बात करते हैं 35 नंबर का 35। प्यारे लाल ने अपनी पेन ड्राइव में कई तरह की फाइल स्टोर की है। फाइल एक्सटेंशन नीचे दिए गए हैं, उन्हें यह जानने में मदद करेगी कौन सी फाइल वीडियो फाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो 35 नंबर का क्वेश्चन है, 35 नंबर के क्वेश्चन में आपके जो वीडियो की फाइलें होती है यानी पेन ड्राइव में कई तरह की फाइल स्टोर की है, फाइल एक्सटेंशन नीचे दिए गए हैं, उन्हें पहचानने में मदद करे फाइल वीडियो कौन सी है। तो MP4 क्या हो जाएगी, यानी ये आपकी पिक्चर्स के लिए होती है, टेक्स्ट के लिए होती है और PDF होती है, तो MP4 इसमें राइट आंसर होगा। 36 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकप्रिय उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए किया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन फर्स्ट है 36 में टैली है, जावा है, पाइथन है और C++ है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा टैली। क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट टैली इसकी सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है और बाकी है। नेक्स्ट है आपका 37वें नंबर का क्वेश्चन है HTML वेब पेज डिजाइनिंग लैंग्वेज में अक्सर H का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो इसका जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा हाइपर। क्या हो जाएगा? हाइपर। नेक्स्ट बात करें 38 की, तो निम्नलिखित में से कौन सा गूगल द्वारा विकसित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है? जूम है, मीट है, टीम्स है या वेब एक्स है? तो गूगल कंपनी द्वारा जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल विकसित किया गया है वो आपका मीट है। कौन सा है? मीट है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें राइट होगा। नेक्स्ट बात करेंगे 39 नंबर की, तो निम्नलिखित में से मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पेटाबाइट है, मेगाबाइट है, फिर गीगाबाइट है और टेराबाइट है। तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है, जो कंप्यूटर का थोड़ी बहुत तैयारी करता है उसको पता रहता है इस चीज का। तो यहाँ पे पेटाबाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पेटाबाइट है। निम्न मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? पेटाबाइट होती है। फिर नेक्स्ट है 40, प्रिंट की गुणवत्ता एंड क्वालिटी के लिए प्रिंटर खरीदनी है तो निम्नलिखित में से कौन सी इकाई प्रिंटर के विभिन्न विन्यासों यानी कॉन्फ़िगरेशंस में से चयन करने में मदद करेगी? फिर है MPPS, गीगाहर्ट्ज, PPM। तो इसमें DPI होता है। क्या होता है? DPI होता है आपका, यानी ये तो स्पीड्स के लिए होता है, ये गीगाहर्ट्ज अलग होता है, PPM अलग होता है। तो DPI कंप्यूटर प्रिंटर की जो क्षमता जांचने के लिए एक मानक होता है। 41, निम्नलिखित में से कौन सा वेबसाइटों से विभिन्न जानकारी प्राप्त करने के लिए लोकप्रिय वेब ब्राउजर नहीं है? एड्स है, फायरफॉक्स है, क्रोम है आपका और एक्रोबेट रीडर है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 है, यानी एक्रोबीडर रीडर एक PDF फाइल होती है ये, और आपका जो उपरोक्त 1 2 3 है जो एक सर्च इंजन है, ब्राउजर है। नेक्स्ट है नेटवर्क में TCP/IP प्रोटोकॉल में अक्सर सी का विस्तार किस रूप में किया गया है? ठीक है, फुल फॉर्म बतानी है किसकी? सी की। तो ऑप्शन है इसमें कम्युनिकेशन है, सेंटर है, कंट्रोलर है और कंट्रोल है। तो 42 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? कंट्रोल। क्या हो जाएगा? कंट्रोल। नेक्स्ट है 43, एक नेटवर्क उपकरण है जिसमें सीमित पोर्ट होते हैं जिसका उपयोग विशेष रूप से कमजोर, वीक या दूषित करप्टेड सिग्नलों को पुनः प्रेषण से पहले उनके मूल रूप में पुनर्स्थापित करने के लिए किया जाता है। तो उसका मतलब क्या होगा? हब होता है, गेटवे होता है, प्लॉटर होता है, रिपीटर होता है। तो 43 में आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें रिपीटर। क्या हो जाएगा? रिपीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट होगा। नेक्स्ट बात करें 44 नंबर क्वेश्चन की, तो ब्राउजर पर काम करते समय निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको वेबसाइट की नवीनतम जानकारी प्रदान करने में मदद करेगा? यानी अगर आप ब्राउजर पर काम करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको वेबसाइट की नवीनतम जानकारी प्रदान करने में मदद करेगा? कंट्रोल C, कंट्रोल X, कंट्रोल R और कंट्रोल U। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल R। क्या हो जाएगा? कंट्रोल R। यानी कंट्रोल C का मतलब आपका कॉपी होता है, कंट्रोल X आपका अंडू, ठीक है, और फिर आपका कंट्रोल U जो आप अंडरलाइन करते हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका कंट्रोल R। नेक्स्ट है 45 नंबर का, वन ड्राइव क्लाउड स्टोरेज सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है, यानी वन ड्राइव क्लाउड स्टोरेज सिस्टम किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? गूगल है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, IBM है। तो ये जो आपका सिस्टम विकसित किया गया है वो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, एप्पल द्वारा नहीं किया गया है। नेक्स्ट है 46, एक नया आभूषण निर्माता अपनी देशव्यापी शाखाएं खोल रहा है और वह चाहता है कि नेटवर्क की मदद से सभी शाखाओं में उसके स्टाफ का समन्वय हो सके यानी कोऑर्डिनेशन हो सके। इस स्थिति में कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क सबसे उपयुक्त होगा? इसमें पैन है, लैन है, मैन है और आपका वैन है। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? यानी वैन। क्या हो जाएगा? वैन।
नेक्स्ट है आपका 47। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर काम करते समय, यानी जो आपका वर्ड होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर काम करते समय कंट्रोल+Y दबाने पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जाएगा? रीडू है, जूम आउट करे, चयनित टेक्स्ट को पीला कर दे, या पूर्ववत करे, अंडू करे। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा 47 का मतलब होता है दोबारा करे, रीडू। क्या क्या करें? रीडू, कंट्रोल+Y। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त ओपन सोर्स एनिमेशन निर्माण सॉफ्टवेयर सुझाए हैं, बताना है कौन सा है। ओपन सोर्स एनिमेशन निर्माण सॉफ्टवेयर है, ऑटोडेस्क माया है, प्रीमियर प्रो है, फिल्मोरा है, या ब्लेंडर है। ठीक है, तो इसमें आपका 48 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ब्लेंडर। क्या हो जाएगा? ब्लेंडर, यानी ओपन सोर्स एनिमेशन जो सॉफ्टवेयर होता है वो ब्लेंडर होता है। नेक्स्ट बात करें 49 की, तो निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टेक्स्ट, छवि और वीडियो युक्त डिजिटल प्रस्तुति बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन एक्सेल है, कैल्क है, आपका राइटर है, और इम्प्रेस है। तो इम्प्रेस इसमें राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? इम्प्रेस। फिर बात करें नेक्स्ट 50 की, 50वें नंबर के क्वेश्चन को देखें। तो ऑनलाइन भुगतान दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होते जा रहे हैं, और यूपीआई भुगतान करने के सबसे आम तरीकों में से एक यूपीआई में यू अक्षर का अर्थ क्या होता है? तो इसको तो लगभग हर कैंडिडेट जानता होगा कि यूपीआई में यू का अर्थ क्या होता है। तो यूनिफाइड। क्या होता है? यूनिफाइड। ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं, आप कंप्यूटर के आपके 10 क्वेश्चन शेष रहे हैं, 51 50 तक सॉल्यूशन कर चुके हैं। आपका 51 नंबर का क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर मोबाइल उपकरणों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? एंड्रॉयड है, आईओएस है, विंडोज 11 है, और हारमोनी ओएस है। ठीक है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। और विंडोज 11, यानी विंडोज 11 आपके कंप्यूटर में होते हैं, तो विंडोज 11 मोबाइलों में यूज नहीं किया जा सकते हैं। इसके अलावा आपका एंड्रॉयड होता है, आईओएस होता है, और इसके अलावा हारमोनी ओएस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े 52 नंबर 52, दूरस्थ नेटवर्क सर्वर से फाइल अपलोड। इसमें बता रखा है कि दूरस्थ सर्वर से फाइल अपलोड और डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल सही उपयुक्त प्रोटोकॉल है? एच टीटीपी है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, एसएमटीपी है, और टीसीपी है। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी। तो ऑप्शन नंबर 2 इस पर राइट होगा। नेक्स्ट बात करें 53 नंबर की, तो कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में सीपीयू में पी का विस्तारित रूप है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सीपीयू कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट है, तो इसमें सेकंड नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, 53 में 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़े 54 की तरफ, तो क्यूआर कोड स्कैनर। क्यूआर कोड स्कैनर किस प्रकार का उपकरण है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज है, प्रोसेसिंग डिवाइस है। बिल्कुल एजुकेशन है, इनपुट आउटपुट के बारे में आप जानते हैं। तो ये किस प्रकार का डिवाइसेज है? तो आपको इसमें अगर जिसकी थोड़ी बहुत भी तैयारी है तो इसको राइट करके आया होगा, तो इनपुट डिवाइस इस पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट आपका 55 नंबर का, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट की सुरक्षा सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? डॉक्यूमेंट लिंक को बिना किसी प्रतिबंध के सार्वजनिक रखना, डॉक्यूमेंट को केवल विशिष्ट लोगों के साथ साझा करना, उचित पहुंच अनुमतियां निर्धारित करना। थर्ड है इसमें डॉक्यूमेंट को विभिन्न उपकरणों पर कई बार डाउनलोड करना, और चौथा है इसमें आपका डॉक्यूमेंट वाले सभी ऑनलाइन खातों के लिए एक ही पासवर्ड का उपयोग करना। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा 55 में 2। क्या हो जाएगा? एंड डॉक्यूमेंट को केवल विशिष्ट लोगों के साथ साझा करना और उचित पहुंच अनुमतियां निर्धारित करना, जो अपने नोन है उनके लोगों के साथ साझा करना। 56 है आपका, 5 क्वेश्चन हो रहे हैं आपके कंप्यूटर के। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल तीनों कंपनियों में से किसी प्रकार द्वारा विकसित नहीं किया गया है? सफारी है, एज है, क्रोम है, और फायरफॉक्स है। तो इनमें से यानी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल द्वारा इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर है जो विकसित नहीं किया गया है? तो वो आपको बताना है। तो ये फायरफॉक्स है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 फायरफॉक्स इन तीनों कंपनियों द्वारा विकसित नहीं किया गया है, गूगल द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा और एप्पल द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 57 की, निम्नलिखित में से कौन सा छवि यानी इमेज फाइल एक्सटेंशन एनिमेशन का समर्थन करता है? जीआईएफ है, पीएमबी है, पीएनजी है, और जेपीजी है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जीआईएफ। क्या हो जाएगा? डॉट जीआईएफ, इमेज का फाइल एक्सटेंशन जीआईएफ होता है। 58 है निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल जनता को अनावश्यक और अवांछित जानकारी के साथ भेजा जाता है? स्पैम ईमेल, निजी ईमेल, खाता जानकारी ईमेल, व्यक्तिगत ईमेल। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्पैम ईमेल
फर्स्ट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करें नेक्स्ट 59 को देखें। दो क्वेश्चन हो रहे हैं आपके कंप्यूटर के। तो निम्नलिखित में से कौन सा अन्य व्यापक कार्य क्षमता से मेल नहीं खाता है? एलेक्सा है, काटाना है, कोटाना है, सिरी है और चैट जीपीटी है। तो इनमें से तीन ही एक समान है और एक अलग है, तो इनमें से एक कौन सा है जो इनसे मैच नहीं खाता है? तो यहाँ पे चैट जीपीटी ये एआई टूल है, और आपके सिरी है, कार्टोना है, एलेक्सा अलग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर टेक्स्ट सामग्री वाली फाइल बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है, जहाँ कंटेंट को विभिन्न फ़ॉन्ट रंग या फॉर्मेटिंग के बिना संग्रहित किया जाता है? इसमें नोटपैड है, आपका वर्ड है, गूगल डॉक्स है, और फिर लास्ट में आपका राइटर है। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका नोटपैड। क्या हो जाएगा? ये नोटपैड, नोटपैड ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें आपका राइट हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपके कंप्यूटर और जीके के यानी 20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स और जीके के कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करेंगे आपके और 40 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर के कंप्लीट कर चुके हैं। अब पार्ट थर्ड में आपका आएगा लैंग्वेज कंपेटेंसी टेस्ट, इंग्लिश को देखते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश स्टार्ट करते हैं। अब आपके 40 क्वेश्चन शेष रहे हैं। इंग्लिश में बता रखा है 61 से लेके 80 तक यानी 20 क्वेश्चन आपके इसमें। तो आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। रीता वाज यंग वंस, सॉरी वंस। तो इसमें बताना है कि जो अंडरलाइंड वंस का रखा है वो क्या है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या कंजक्शन है। ठीक है, तो इसमें जो आपका वंस है वो एक तरह से एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, चूज द ऑप्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग जम्बल्ड ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स कैन बी रीअरेंज्ड फ्रॉम रीअरेंज्ड टू फ्रॉम ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इनको अरेंजमेंट करना है कि मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसमें जो राइट हो जाएगा, यानी पहला तो आपका आएगा बी, यानी इसमें आ जाएगा द पुअर मैन वांटेड टू पे बैक एवरी पेनी ऑफ हिज डेब्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 63 क्वेश्चन की। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यानी इसमें विलोम शब्द बताना है। ग्लोमी का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन इसमें डॉलफुल है, फॉरबिडिंग है, जॉइश है और अवफुल है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी क्या हो जाएगा? जॉइश। ठीक है, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड जॉइश, ग्लोमी का। चौथा नंबर का आपका फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग एन ऑप्शन फ्रॉम द वंस दैट फ्लो। राम स्टार्टेड 6 इन द मॉर्निंग। ठीक है, इसमें आपको प्रीपोजिशन बनना है, तो ऑन आएगा, इन आएगा, एट आएगा या आपका फ्रॉम आएगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा एट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एट, यानी 64 में एट आ जाएगा। नेक्स्ट आपका 65, fill in the blank in the given sentence by choosing an option from the ones that follow. I am thankful to you your help। तो with है, इसमें for है, on है और by है। तो 65 में आपका जो ऑप्शन रहेगा फोर। क्या हो जाएगा? आई एम थैंकफुल टू यू फॉर योर हेल्प। नेक्स्ट है 66 66, आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। यू आर वेरी श्योर दैट, अब अंडरलाइन देर का आपका दैट यू आर सॉरी दैट यू विल बी सिलेक्टेड। तो इसमें बताना आपका प्रिंसिपल है कि नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो 66 में ये आपका जो नाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नाउन, यानी संज्ञा हो जाएगी, दैट यू विल बी सिलेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 67, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट कंटेंस एन एरर। एरर बताना है। राम हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर फोर ओ क्लॉक। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन कौन सा है जो गलत बता रखा है, एरर है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका यानी डी, इसमें गलत क्या हो जाएगा? या ये वाला, यार फोर ओ क्लॉक। नेक्स्ट बात करें 68 की। चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड इवन। ठीक है, इसका नियरेस्ट बताना आपको। रफ है, स्मूथ है, स्मॉल है या नियर है। तो इसका जो नियरेस्ट वर्ड होगा किसका? इवन का, स्मूथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्मूथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इस पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 69 की। चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। इसमें प्रिटी है तो प्लेंटी आएगा, बोरिंग आएगा, एटोटिक आएगा या फिर इसमें आपका क्या क्या आएगा? रिप्लेंट। क्या जाएगा?
रिप्लेंट तो 69 में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अट्रैक्टिव, क्या हो जाएगा अट्रैक्टिव यानी आकर्षित। फिर बात करें 70 की, चूज द ऑप्शन इन विच द गिवन सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज्ड फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में, यानी आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो कैन नॉट यू बाय मी ए डायमंड रिंग सेड रीटा टू अनिल, ठीक है। तो इसमें आंसर के बारे में बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, कौन सा ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। इसमें हो जाएगा किसका, यानी कैन नॉट यू बाय मी डायमंड रिंग सेड रीटा टू अनिल। तो इसको चेंज करेंगे किसमें, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में। तो रीटा आस्क्ड अनिल इफ ही कुड नॉट बाय हर ए डायमंड रिंग। फिर बात करते हैं नेक्स्ट 71 की। 10 क्वेश्चन इंग्लिश कंप्लीट हो चुका है। 71 आपका, आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट कंटेंस एन एरर, एरर बताना है इसमें आपको 71 में। तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू, आई यानी गोइंग टू हेल्प यू आई एम नॉट आई, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट दिख रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो 4 है डी, यानी आई एम नॉट आई, इसमें एरर हो जाएगी। फिर बात करें 72 की, चूज द ऑप्शन इन विच वॉइस इन द गिवन सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज्ड, अनु इज राइटिंग ए न्यू नॉवल, ठीक है। तो इसमें आपको क्या बता रखा है कि सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज्ड। 72 में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अनु इज राइटिंग ए न्यू नॉवल, तो इसमें होगा ए न्यू नॉवल, क्या क्या आ जाएगा, ए न्यू नॉवल इज बिंग रिटन बाय अनु, ठीक है। नेक्स्ट आपका 73, आइडेंटिफाई द क्लोज ऑफ द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसमें बता रखा है दैट ही इज होनेस्ट, यानी जो अंडरलाइंड है वो बताना है कि दैट ही इज ऑनेस्ट इज वेरी वेल नोन। तो अंडरलाइंड पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस यानी आइडेंटिफाई क्लोज बताना आपको क्या है, प्रिंसिपल है, नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो इसमें 73 में आपका ये हो जाएगा, यानी दैट इज, सॉरी दैट ही इज ऑनेस्ट है, ये नाउन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी। 74, चूज द ऑप्शन इन द विच वॉइस इन द गिवन सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज्ड। तो मनु सेंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, ठीक है। अब इसमें आपको हैज बीन करेक्टली चेंज्ड बताना है, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था आपका उससे एक पहले आया था। तो इसमें क्या राइट आंसर होगा, तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, क्या जाएगा, ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, ए ब्यूटीफुल सॉन्ग वाज संग बाय मनु, ठीक है, ठीक है। तो सेंग की जगह संग आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें 75 की, यानी फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस विथ एन आर्टिकल इफ रिक्वायर्ड, यानी इसमें जो आपका खालिस्तान है उसमें आर्टिकल बनना है, अगर आवश्यकता है तो इसमें आर्टिकल कौन सा है बताना आपको। होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑप्शन है ए है, एन है, द है और नो आर्टिकल, ठीक है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा तो इसमें नो आर्टिकल आएगा, यानी होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें किसी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा, होनेस्टी इज द बेस्ट, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जिस यहाँ पे किसी प्रकार के कोई आर्टिकल्स का यूज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आपका 76, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, बोथ ऑफ देम सर्वाइव्ड द एक्सीडेंट, ठीक है। तो इसमें जो अंडरलाइंड आपका जो बोथ बता रखा है वो क्या है वो आपको बताना है। तो इसमें एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, कंजक्शन है। तो इसमें आपका प्रोनाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर्वनाम है, एंड बोथ क्या हो गया, यहाँ पे सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट आपका 77, चूज द वर्ड अपोजिट, यानी अपोजिट इन मीनिंग, विलोम शब्द बताना है इन मीनिंग टू द वन गिवन बिलो, यानी एनएफ। तो एनएफ यहाँ पे देर का है आपका, तो एनएफ का विलोम शब्द क्या होगा, बैरली होगा, क्वाइट होगा, टोटली होगा या सुटेबली होगा। तो आपका 77 में जो ऑप्शन हो जाएगा बैरली हो जाएगा, यानी इसका विलोम शब्द हो जाएगा एन आपका बैरली, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट आपका 78, चूज द ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग जम्बल्ड ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स कैन बी रीअरेंज्ड टू फ्रॉम मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी इनका जो सेंटेंस दे रखे हैं इनको आपको एबीसी यानी जो भी क्रम है उसके अकॉर्डिंग सही आपको मैचिंग करना है, जमाना है। तो इसमें से कौन सा क्रम आएगा कि वाक्य सही बन जाए, ठीक है। 78 में आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट होगा, यानी बी डी ए सी आ जाएगा। पहले तो आपका आएगा आई सेल मीट, क्या आ जाएगा, आई सेल मीट यू एट एनी पैलेस कन्वेंट फॉर यू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका यह वाक्य अरेंज रीअरेंज्ड हो जाएगा। नेक्स्ट 79,
चूज द ऑप्शन इन विच द गिवन सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज्ड फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है, या नरेशन है। तो इसमें डायरेक्ट दे रखा है तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका इंग्लिश का। आर यू स्टडिंग इन दिस कॉलेज शेड अश्विनी टू सुनीता। ठीक है, तो इसमें अब किस प्रकार से आपको चेंज करना है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वही राइट हो जाएगा। एंड अश्विनी आस्कर क्या क्या हो जाएगा, अश्विन आस्कर सुनीता इफ सी वाज स्टडिंग इन दैट कॉलेज। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें आपका राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस विद एन आर्टिकल इफ रिक्वायर्ड, यानी जो भी आपके ब्लैंकेट स्थान दे रखा है उसमें आर्टिकल यूज करना है अगर आवश्यकता है। ठीक है, तो लेट अस गो टू पार्क वेयर यू वेंट फॉर ए वॉक। तो ऑप्शन है इसमें आपके ये है, एन है, दा है और नो आर्टिकल है, तो यहाँ पे दा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दा। एंड लेटस गो टू द पार्क वेयर यू वेंट फॉर ए वॉक। तो आपके इंग्लिश कंप्लीट हो चुका है, यानी 80 तक इंग्लिश कंप्लीट हो चुके हैं। अब लास्ट पार्ट को आपके जो नेक्स्ट पार्ट है हिंदी वाले पार्ट को देखते हैं आपके, यानी 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के हैं। ये प्रश्न संख्या 81 से 100 के उत्तर देने के लिए सही या सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। यानी हिंदी के बारे में बात करें, हिंदी जो आपका 10 जनवरी 2026 का जो फर्स्ट पारी था उसका भी हिंदी एवरेज आया था, इतना हार्ड नहीं था। और जो ये पारी आपकी सेकंड पारी, ये भी हिंदी इसमें एवरेज है, यानी इजी हिंदी है, ज़्यादा हार्ड नहीं आई है। तो किस शब्द और उपसर्ग, यानी किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है, लिखावट है, धार्मिक है, अनैतिक है और दर्शनीय है। तो इसमें आपको बताना है कि जो आपका थर्ड ऑप्शन है अनैतिक, इसमें आपके उपसर्ग भी है और प्रत्यय दोनों है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 82, गंगा का पर्यायवाची है, तटनी है, सरिता है, तरंगणी है या भागीरथी है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, तो क्योंकि गंगा का जो पर्यायवाची है वो भागीरथी होता है। व्याकरणिक दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है, इस 10 व्यक्ति के लिए भोजन बना है, कुछ पैसा मुझे भी दे दो। फिर है ग्लोब विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, सूर्य का सीधी किरणें विषुवत पर पड़ती है। तो इसमें जो आपका सेंटेंस राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लोब विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, क्या हो जाएगा, ग्लोब विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करें नेक्स्ट 84 की, तो प्रधानमंत्री सूखा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, उपयुक्त वाक्य में ने प्रसर्ग का उपयोग करने पर नया वाक्य क्या होगा, यानी प्रसंग का आपको उपयोग करना है, फिर नया वाक्य आपका क्या होगा। तो इसमें नया वाक्य हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री ने सूखा क्षेत्र का दौरा किया है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, प्रधानमंत्री ने सूखा क्षेत्र का दौरा किया है, ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 85 की, तो रोते हुए बच्चे को ढांढस बनाने के लिए मां ने उसे अंक में ले लिया। ठीक है, यानी जो अंडरलाइन दे रखा है अंक में ले लिया। तो उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द अंक का अर्थ क्या होगा, चिन्ह है, संख्या है, कमरा है, वादा। तो इसमें बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इजी आया है। तो गोद, अगर कोई बच्चा रो रहा है तो ढांढस बंधाने के मानने उसे गोद में ले लिया। ठीक है, तो 85 में आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। फिर बात करें 86 की, तो निम्नलिखित में से किस शब्द में हर प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाया जा सकता है। हर प्रत्यय लगाना आपको, तो भावुक है, नायक है, खेलन है और शीलन है। ठीक है, तो इसमें बताओ कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खेलन, क्या हो जाएगा, खेलन। हार प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाया जा सकता है, तो खेलन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें नेक्स्ट आपका 86 में, खेलन राइट आंसर हो जाएगा। 87 को देखें, तो वे शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के साथ लगाए जाने पर उसके अर्थ में विशेष बल एवं प्रभाव उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। अच्छा क्यों सुना है, यानी वे शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के साथ लगाए जाने पर उसके अर्थ में विशेष बल एवं प्रभाव उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपका कारक है, निपात है, समास है और संधि है। तो यहाँ पे आप जो इसको कहा जाता है निपात, क्या कहा जाएगा, निपात। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा विपरीत शब्द युग्म है, विपरीत शब्द युग्म सही जोड़ा कौन सा है, काम काज है, थोड़ा बहुत है, सीधा साधा है, बाल बच्चे हैं। तो यहाँ पे 88 में आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, यानी थोड़ा बहुत। ठीक है, यानी थोड़ा और बहुत, यानी ये विपरीत शब्द है और बाकी इससे कनेक्टेड शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 89 में अमृत शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, प्रमोद है, सुरेंद्र है, सुधा है। फिर लास्ट ऑप्शन आपका सलील है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका सुधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुधा, यानी अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है सुधा। नेक्स्ट बात करें 90 की, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह से भिन्न प्रकार है, सूर्य है, प्रकाश है, चंद्रमा है और तारा है। तो 90 में जो आपका राइट आंसर होगा यानी प्रकाश हो जाएगा, यानी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। तो प्रकाश बिल्कुल अलग है,
क्या है, प्रकाश, क्योंकि सूर्य सूर्य चंद्रमा और तारा अलग है, और ये इनकी प्रोसेसिंग होती है प्रकाश की, तो ये अलग है। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका 91। मतक के शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, यानी मतक के शब्द का यहाँ पे संधि विच्छेद पूछ रहा है क्या होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल इजी संधि आई है, मत प्लस एक के, क्या हो जाएगा, मत प्लस एक के, मतक के शब्द की संधि विच्छेद हो जाएगी। नेक्स्ट है 92। गांधी सुनु कह हृदय अस्सी मनोहि हरि हरि सूज। जो ये मोहरा दीर्घ है, इसमें उपयुक्त में रेखांकित शब्द उखमय का भाव क्या है, यानी उखमय का भाव आपको बताना है इस मुहावरे में। इसमें ऑप्शन फर्स्ट है आपका गन्ने से बना हुआ, फिर है लोहे से बना हुआ, फिर है गुड़ से बना हुआ और शर्करा से बना हुआ। तो उखमय का अर्थ होता है गन्ने से बना हुआ, क्या होता है, गन्ने से बना हुआ। 92 में वन ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका 93। सैनिक सीमा पर शहीद हो जाते हैं परंतु जीते जी देश पर। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही मुहावरे का आपको चयन करना है। तो इसमें आपका उपयुक्त मुहावरा होगा, आंच नहीं आने देते। क्या क्या नहीं आने देते, यानी देश सैनिक सीमा पर शहीद हो जाते हैं परंतु जीते जी देश पर आंच नहीं आने देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 25 इसमें राइट हो जाएगा, बिल्कुल इजी था। हारना क्रिया शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगा, यानी हारना क्रिया शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगा। हराया है, हरी है, हार है या हरना है। तो यहाँ पे बनेगा आपका हार, क्या बन जाएगा, हार, यानी 94 में आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो हारना क्रिया शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगा हार। फिर है 95। जयदीप ने विपत्ति के समय अपने 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 मित्र से सहायता मांगी, पर उसने उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए सबसे सही मुहावरे का चयन करना है। टका सा जवाब दे दिया, टस से मस न हुआ, टेढ़ी उंगली से गिन निकाला, टेक के निभाई। तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा आपका टका सा जवाब दे दिया, ठीक है। यानी अब विपत्ति के समय अपने मित्र से सहायता मांगी पर उसने टका सा जवाब दे दिया, यानी उसने किस प्रकार से उसकी सहायता नहीं की। नेक्स्ट है अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या है, अनु प्लस छेद, अनुच्च प्लस छेद, अनुच्छेद प्लस द, फिर अनुच्चय प्लस छेद। तो इसमें जो 96 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इजी संधि है। अनुच्छेद का संधि विच्छेद होगा अनु प्लस छेद। फिर बात करें 97 की, तो लोकप्रिय का सामासिक विग्रह यानी समास विग्रह करना है। लोक और प्रिय, लोक के लिए प्रिय, फिर लोक से प्रिय, फिर लोक में प्रिय। तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट होगा आपका, लोक में प्रिय, क्या हो जाएगा, लोक में प्रिय। लोकप्रिय का सामासिक विग्रह हो जाएगा लोक में प्रिय, संसार में जो व्यक्ति प्रिय होता है उसको लोकप्रिय कहा जाता है। फिर बात करें 98 की, तो निम्नलिखित में से किस शब्द में इक प्रत्यय लगाकर नया शब्द बन सकता है, कौन सा प्रत्यय है, निम्नलिखित में से किस शब्द में इक प्रत्यय लगाकर नया शब्द बन सकता है। दुख है, अभाव है, सुख है और धर्म है। तो 98 में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा धर्म, क्या हो जाएगा, यानी इक प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाया जा सकता है। तो इक प्रत्यय लगाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा धार्मिक, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 99 एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका, इसको देखते हैं। तो पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है, यार पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है, तो आपको बताना है इसमें। देश सदा महात्मा गांधी का आभारी रहेगा, क्या है, देश सदा महात्मा गांधी का आभारी रहेगा। तो यही पहला ही ऑप्शन इसमें राइट है, यानी पदक्रम की दृष्टि से है देश सदा महात्मा गांधी का आभारी रहेगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। इसमें आपको जो जो भी शब्द दे रखे हैं, वर्ड दे रखे हैं, वर्तनी की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। तो इसमें आपको शीतोष्ण है, तो शीतोष्ण ही इसमें राइट है, यानी शीतोष्ण इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये व्याकरण की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होगा। और ये आपका गलत है, शीतोष्ण ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस क्लास के माध्यम से कर चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो आपका 10 जनवरी 2026 को केवीएस और नवोदय विद्यालय समिति संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025 का जो आयोजन सेकंड पारी में किया गया था उसका सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो आपका 11 जनवरी 2026 को फर्स्ट और सेकंड पारी में आयोजन किया जाएगा उसका सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य करें। थैंक यू।